अब मुझे आप ये बताइए कि किसी के बच्चे की शादी नहीं ही हो रही है सच में, तो इसमें वास्तु कहाँ आता है, क्या करे वो? अरे सर, आप किसी बच्चे को साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर सुला के आप ये कहेंगे कि इसकी शादी नहीं हो रही, तो कैसे होगी? नहीं होगी साउथ वेस्ट में सोने वाली? नहीं होगी। आप बच्चे को उसकी मैरिज की डायरेक्शन में सुलाएंगे तब शादी होगी। तो वो कौन सी डायरेक्शन है? जैसे मान लो किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है और वो बेटी की शादी करना चाहता है, शादी लायक बेटी है, तो उसको साउथ वेस्ट से उठा के उनको बेटी को नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ, हो जाएगी, शादी हो जाएगी। ये दावा कर रहे हैं आप? अरे सर, सारी दुनिया में हम रोज, आप वास्तु करते हैं, आप ये देखिए कि हम हर रोज नए शहर में होते हैं, बिल्कुल, और हर रोज एक केस स्टडी होती है, और हर रोज 1 या 2 केस स्टडी होती है सामने। तो ये जो रिसर्च है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये काम करके आता है, हवा में नहीं आता। तो एक कॉन्फिडेंस और आपको आ गया होगा अब तक 20 सालों में। मुझे ये भी बता दीजिए कि मैंने कई लोगों को पैसे के लिए परेशान होते हुए देखा है। जी, बहुत मेहनत करते हैं, पर वो जिस तरीके से कमाई होना चाहिए वो आदमी जो है उस तरीके से कमा नहीं पाता। उसके पीछे भी कोई लॉजिक है आपके पास? लॉजिक, आदमी खुद के लिए ईमानदार नहीं है तो वो पैसा कैसे आएगा? कैसे आएगा? फिर क्या करना चाहिए? आदमी आराम तलब है, आदमी को सैटरडे संडे की छुट्टी चाहिए, उसको 8 घंटे की नींद चाहिए, सुबह का नाश्ता उसको बच्चों के साथ करना है, दोपहर का खाना उसको परिवार के साथ खाना है, शाम का डिनर उसको दिन छिपने से पहले अपने घर में करना है। कामयाब आदमी ये सब चीजों को नहीं मानता है सर। जिसको जिंदगी में कामयाब होना है, जिसको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, उसके सिर पे एक जुनून सवार होता है, और वो जुनून उसको सोने नहीं देता है। और नहीं, इसमें इसका रिलेशन कोई मतलब वाइफ से भी होता है, औरतों से भी घर के होता है? सर, ऐसा? पैसे का? जिंदगी में अगर लक्ष्मी चाहिए ना, हाँ, कामयाबी अगर आप पैसे को मानते हो तो जिंदगी में लक्ष्मी चाहिए, तो घर की जो महिला है, घर की जो लक्ष्मी है, उसको माँ लक्ष्मी की तरह सजा संवार के रखो। वो तो उनको सजना है, वो कैसे सजा दे? नहीं नहीं, वो आपको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। पहले आपने उसको बनाया हुआ है बर्तन साफ करने वाली। अब तो 90% घरों में बर्तन वाली, काम वाली सब आती हैं। मैं कहता हूं बर्तन साफ करने वाली जो लेडी है, उसको मजबूरन, उस लेडी को मैं कहूंगा कि उसको मजबूरन वो काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो भी अच्छे से सज संवर के रहती है। जो मिडिल क्लास घरों की लेडीजें हैं, वो इतना काम का बर्डन और इतना काम का बोझ, इतना प्रेशर उनके हाथों में रहता है, उनके सर पे रहता है, कि वो भूल गई सजना कि हमारा वजूद क्या है। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले या 30 साल पहले आप अपने पेरेंट्स को, अपनी काकी, ताती, ताई या दादी, नानी को आप देखते थे, दोपहर बाद जब सारा दिन वो काम करती थी, लेकिन और आज से ज़्यादा उनके सर पे वर्कलोड होता था, लेकिन जब 3-4 बजे के बाद वो रेस्ट करने के बाद वो खुद को सजा संवार के तैयार करती थी। वो बालों में कंघी करती थी, वो अच्छे से श्रृंगार करती थी, अपने आप को तैयार करती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, और वो शाम होने का अपने पति का इंतजार करती थी। इससे फर्क पड़ा? इससे क्या हुआ? इससे जब पति घर पे आया तो उसके मन में एक प्रसन्नता, उमंग पैदा हुई। उसने घर की जो लेडीज को देखा, उसने माँ लक्ष्मी के रूप में देखा कि मेरी पत्नी माँ लक्ष्मी का रूप है, और वो सज संवर के तैयार है। ओके। जिसकी भी पत्नी सज संवर के तैयार रहेगी, हमेशा सुंदर बन के रहेगी, माँ लक्ष्मी की तरह प्रसन्न रहेगी, उसके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होगा। इसको यूं भी कह सकते हैं कि अपनी पत्नी को रेस्पेक्ट दो, उसको इज्जत दो, उसको वो रेस्पेक्ट दो, इतना सुंदर सजा संवार बना के रखो कि आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमेशा विराजमान रहे। अगर आप अपने घर के अंदर घर की पत्नी को, घर की लेडीज को आप रेस्पेक्ट नहीं दोगे, तो घर के अंदर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। सर एक और समस्या आजकल बहुत बड़ी हो गई है बच्चों के साथ में, ये नशा जो होता है। बहुत से बच्चे आजकल इधर उधर नशे में फंस गए हैं, तो इसका वास्तु दोष से क्या कनेक्शन है? किसी का बच्चा नशा करने लगा, नहीं सुधर रहा, तो क्या करे वो? गुलाबी कलर घर में होगा, हाँ, बच्चे नशे करने लग जाएंगे। अच्छा, गुलाबी कलर से नशे करने लग जाएंगे? पर्पल कलर घर में होगा, बच्चे नशे करने लग जाएंगे।
नींद प्रॉपर नहीं आएगी, माइंड की हेल्थ खराब हो जाएगी, सोचने समझने की ताकत खराब हो जाएगी। सिंपल फॉर्मूला है कि घर के कलर अच्छे कर दो, उसके बाद नशा तो उनका बाप भी छोड़ देगा हमारे पर, वो रामबाण उपाय है। अच्छा, बच्चे नहीं, बच्चों का बाप भी छोड़ बच्चे का बच्चों का बाप भी छोड़ देगा। कैसे? हम सबको ये रिकमेंड करते हैं कि जिस भी व्यक्ति की कोई भी फितरत खराब है, कोई भी आदत खराब लग गई जाने अनजाने, चाहे वो व्यक्ति शराबी कबाबी है, चाहे वो व्यक्ति नशेड़ी है, चाहे वो व्यक्ति गुस्सैल है, चाहे वो व्यक्ति क्रिमिनल एक्टिविटी का है, चाहे उस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, कुछ भी चीजें उसकी लाइफ में डिसबैलेंस है। 2 पिरामिड यंत्र जिनकी कॉस्ट एक लंच डिनर से भी कम है, यानी कि 3,300 रुपए का एक पिरामिड यंत्र हम सेल करते हैं, तो 6,600 रुपए खर्च करके आप 2 पिरामिड यंत्र कलर परफेक्ट करके पर्टिकुलर उस व्यक्ति के बेडरूम में रखो, वो सुधर जाएगा। इतना असर है? पिरामिड यंत्र बेसिकली साइंटिफिक यंत्र है। अच्छा, जो पिरामिड यंत्र क्या है, एक ट्रायंगल शेप का यंत्र जैसे है, आपने बताया जी। आपने। हाँ। कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। और पिरामिड जहां रखा हुआ होता है, ये तो आप मानते हैं कि जहां भी एक पर्टिकुलर जो भी एक जगह है उसमें एयर मूव कर रही है, एयर तो हर जगह है, इस रूम में हम बैठे हैं यहां भी एयर है। पिरामिड क्या करता है, जहां भी पिरामिड रखा है वहां की एयर को वो डे बाय डे क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देता है। अच्छा, उसके आसपास भी जो भी एयर है वो क्लॉकवाइज मूव होना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है कि उस रूम की एनर्जी और ओरा परफेक्ट होना शुरू हो जाता है। जब रूम की एनर्जी अच्छी होगी, जब रूम का ओरा पॉजिटिव होगा, तो नशा तो बच्चा क्या उसका बाप भी छोड़ देगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, आपने बेडरूम में पिरामिड रखने की बात की, मैं रिश्तों पे बात करता हूँ। आजकल ये समाज की विकृति है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत बढ़ गए हैं, महिलाओं के और पुरुषों के दोनों के। जी, तो क्या ये भी वास्तु दोष का नतीजा है, और उसको सही कैसे कर सकते हैं? देखिए ये तो एक समय का भी बदलाव है, और समय के बदलाव के साथ साथ आपके घर का वास्तु भी इसमें जिम्मेदार है। अच्छा, अगर घर का वास्तु डिसबैलेंस होगा, घर की एनर्जी डिसबैलेंस होगी, तो आपके जो विचार हैं वो इस तरह के बन जाएंगे। मतलब आपके विचार इस तरह के बन जाएंगे कि भाई आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना चाहिए, आपको नशे करने चाहिए, आपको इन गलत कामों पे लिप्त होना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें आपके माइंड की फितरत बन जाएगी, गलत रास्ते आपको लेके जाएगा। जब आपके घर का ओरा पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि घर के अंदर बृहस्पति के कलर होंगे, तो घर की एनर्जी अच्छी हो जाएगी, आपका ख्याल गलत रास्ते जाने का आएगा ही नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे ही नहीं, क्योंकि वास्तु को आपने अलाइन किया है, वास्तु को आपने ठीक किया है, वास्तु के अकॉर्डिंग आपने घर को बनाया है। सर ये लाइव वास्तु क्या होता है? लाइव वास्तु में आप क्या करते हैं? बहुत जबरदस्त आपने सवाल पूछा है अभिषेक जी। आज आप सारे जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सबको फ्री में वास्तु करा देंगे। लाइव वास्तु क्या है? जो हम अपनी लाइफ के अंदर जी रहे हैं वही लाइव वास्तु है। इंसान पहला पैसा तो कमाना चाहता है, कामयाब तो होना चाहता है, लेकिन आराम की जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहता है, तो आपका लाइव वास्तु खराब हो जाता है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं 6 घंटे वर्क करके और मैं आराम की ज़िंदगी जी के और मैं लाइफ में कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लूँ, नहीं हो सकता है। लाइव वास्तु वो है कि आपका व्यवहार अच्छा हो, आप थकान महसूस नहीं करें, जब आप काम कर रहे हो तो शिद्दत के साथ काम करें, और जब आप शिद्दत के साथ काम करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब होते हैं। आपका व्यवहार अच्छा हो, आप नींद उतनी लें जितनी एक योगी नींद लेता है। आपकी आंखों में वो सपने होने चाहिए कि मेरे को जिंदगी में एक बड़ा आदमी बनना है, मेरे को जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनना है। आप अच्छा भोजन करें, अच्छी नींद लें, घर वालों के प्रति, बाहर वालों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। लोग आपके पीछे से भी बोलें कि अभिषेक एक अच्छा इंसान है। धर्मेंद्र
एक अच्छा इंसान है, प्रदीप एक अच्छा इंसान है, लोग पीछे से बोले कि एक यार वो कुछ भी हो, एक अच्छा इंसान है, वो एक लाइव वास्तु है। आप एक उदाहरण बने सबके लिए कि आप एक अच्छा इंसान है। आप कूड़ा करकट अपने घर में जमा नहीं करते हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। आप अपने लाइव वास्तु को परफेक्ट कर रहे हैं। आप कूड़ा करकट गंदगी अपने घर के आसपास नहीं फैला रहे हैं, तो आप अपना लाइव वास्तु अच्छा कर रहे हैं। आप रोंग साइड ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका लाइव वास्तु परफेक्ट है। मतलब आपके सोचने समझने की ताकत अच्छी है, तो आप अपना लाइव वास्तु परफेक्ट कर रहे हैं। और ये लाइव वास्तु परफेक्ट रखना ही जीवन में ये आपके जीवन की सक्सेस होने की फार्मूला है, सक्सेस होने की कुंजी है।